नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादनोऽभिलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय श्री महाघोरकरिमेनिमाली करिज्ञानदृष्टि तया प्राप्तजाली हितात्सात्स जो मार्गदावी जनाला सदा भक्ति भावे नमो त्याजिनाला नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, संसार का प्रत्येक प्राणी चाहे वह किसी भी गति में क्यों ना, पर उस प्रत्येक जीव की चाह सुख प्राप्त करना है। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो शायद मन में अंतरंग में यही चाह लेकर बैठे हैं कि हमें भी इस जीवन में और आने वाले जीवन में सुख प्राप्त हो। पर हर कोई सुख प्राप्त करने की चाह तो रखता है, पर जैसी उसकी चाह है वैसी उसकी वह राह नहीं है। क्योंकि जीवों को, व्यक्तियों को ये आज तक पता ही नहीं है कि इस संसार में, इन दुखों से भरे हुए संसार में सुख कहाँ मिलने वाला है। किसी ने कहीं खोजा, किसी ने कहीं खोजा, पर जो सुख का सही मार्ग था,
सच्चा मार्ग था, उस सुख के सच्चे और सही मार्ग तक वह जीव पहुंच ही नहीं पाया। और जब तक उसे सही स्थान सही मार्ग पता नहीं चलेगा तब तक वह कभी भी संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आप सभी सुख नहीं चाहते? ऐकू येत नाही बहुतेक, कमी आहे पण येत आहे. आप क्या संसार का प्रत्येक प्राणी तिर्यंस हो नारकी हो वो भी यही सोचता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। चाहे आप सभी का पैसे कमाना हो, धन कमाना हो, घर गृहस्थी बसाना हो, ये कार्य मात्र और मात्र उतने के लिए नहीं है, अपितु उद्देश्य यही है कि कुछ सुख भी, कुछ शांति भी मिले। पर अक्सर देखने के लिए यही मिलता है कि जितना व्यक्ति सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है उतना ही सुख उससे दूर भागता है। क्या आपके किसी के पास सुख सुविधाओं के साधन नहीं है? साधन तो है, पर खड़के जी उसका सदुपयोग करने का विवेक नहीं है। समय भी है, निमित्त भी मिले, पर हमें किन साधनों की, किन निमित्तों की, किस समय पर कदर करनी है, ये विवेक नहीं है। हम जैन कुल में भी जन्मे, सहजता से हमने गुरु को बुलाया, बिठाया, रख भी लिया, पर हम देशमानी जी क्या ले पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अनादि से जीव यही भूल करता आया। जब कुछ नहीं मिलता तो दूसरों पर दोषारोपण करके कहता कि हमें कोई समय ही नहीं देता, हमें कोई समझाने वाला ही नहीं मिला, हमें पहले से अगर कोई समझाने वाला मिलता तो हम कब का कल्याण कर लेते, जब मिला है तब क्या कर रहे हैं। तब हम अपने राग द्वेष विषय कसाय इनमें से तो हम समय नहीं निकाल पा रहे। ज़रूरत क्या थी ये समझने के अलावा हमने अपने समय, अपने पर्याय, अपने पुण्य और अपने जैनत्व का सबका नाश कर दिया। माँ किस में लगाया समय आज तक? और लगाया भी तो कितना सा लगा पाए। कल भी मैं प्रश्न पूछ रहा था, कहाँ गए दोषी? आर के नहीं आए। दोषी कौन? सरनेम नहीं पूछ रहा हूँ। हम माँ आज तक दूसरों पर आरोप करते रहे, प्रत्यारोप करते रहे, दूसरों को दोषी ठहराते रहे, इनके कारण से काम नहीं हुआ, इनकी जिम्मेदारी थी, इनको करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। पर व्यक्ति ये भूल रहा है कि गलती दूसरे किसी की नहीं थी, स्वयं की थी। हम भी तो जिम्मेदार थे। चाहे घर हो, परिवार हो, मंदिर हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, आज जितनी भी समस्या है, प्रत्येक समस्या का कारण व्यक्ति अगर अपने अंतरंग में समझ ले और उसका सही मायने में दोषी कौन है, गलती किसकी है, इसका एहसास हो जाए तो शायद प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक जीव का जीवन बदल जाए। पर अक्सर 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 यही होता है कि अच्छा किया सो, क्या कहते, अच्छा किया सो हमने किया और काम बिगड़ा तो तुम्हारे कारण से बिगड़ा। ये अनादि के संस्कार ही जीव के साथ ऐसे है। मुश्किल से कभी कभार कुछ जीवन में अच्छा होता है, पर उसका तो श्रेय हम तुरंत लूटना चाहते हैं कि मैंने किया, हमने किया, हम कर रहे हैं। पर
थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो व्यक्ति दूसरे पर उंगली उठाता है कि इसके कारण हुआ। ये क्यों नहीं समझना चाहता है कि गलती व्यक्ति स्वयं करता है और उसका दोषारोपण दूसरे पे करता है। एक गलती तो हो ही गई, एक गलती तो हो गई जिस कारण से गलती हो रही है, और पुनः उस गलती का आरोपण दूसरे पर, गलती करने का दोष दूसरे पर थोपते हुए हम पुनः दूसरी गलती कर बैठते हैं। यही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। 3-4 दिन से मैं पुनः ज्ञानियों यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जिस कुल, जिस पर्याय, जिस स्थान में तुमने जन्म लिया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई सामान्य बात नहीं है आनंद भाई। ये ब्रह्मांड की, विश्व की बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़े 2 अक्षर, 2 एक शब्द तुम्हारे साथ जुड़ा है, जो है जैन। कितनी कीमत है हमें। महाराज जी व्यवहारिकता निभाने के लिए आपके प्रवचन शुरू हो जाने पर आते हैं और शुरू होने के पहले घर भी पहुंच जाते हैं। हो गई हमारी ड्यूटी। हमें व्यवहारिकता का, विनय का, अपने आत्म कल्याण का, धर्म का कोई भी ज्ञान, कोई भी विवेक है ही नहीं है। हम दिखाना और करना तो इतना कुछ अजित भाई चाहते, हर कोई आ जाए, हर कोई कर ले, स्वर्गों के देव भी हमारी रक्षा करने आ जाए, सेवा करने आ जाए। पर हमें जिनकी सेवा करनी थी उनकी कितनी कदर है। हम कितना समय निकाल पा रहे हैं जो स्वर्गों से काम छोड़कर तुम्हारे लिए आ जाए। जब हम अपनी दुकानदारी, अपना काम, अपना छोड़कर समय 24 घंटे में आधा 1 घंटा 2 घंटा सुबह दोपहर शाम नहीं दे पा रहे हैं, फिर हम दूसरों से क्यों और किस मुंह से उम्मीद करें कि कोई दूसरा आके हमें सहयोग करे। और मैं तो कहता हूँ क्यों करेगा। जब संसार में, परिवार में ही देखा जाता है तो हम उससे बड़े आदमी से, जिसका प्रमाणित है कि वो सम्यक दृष्टि है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त है, फिर हम उनसे उम्मीद रखें, ये तो बात बनती नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने आप में, अपनी क्रियाओं में, अपने धर्म में, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान, अपने विवेक में झांक कर देखना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे करना क्या था, मैं किस स्थान पे बैठा हूँ। कोई पद और कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं कह रहा हूँ। जितने बैठे हो उस पद पे विरला ही कोई पुण्यात्मा बैठ सकता है। पुनः कह रहा हूँ जैन। गडेकर जी, वत्स गुल्म चिंतामणि पारसनाथ के अध्यक्ष पद को प्राप्त कर लेना, कई वर्षों से आप उसका निर्वाह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो यही लगता है कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान में प्राप्त कर लूँ तो वहाँ पहुँचूँ। ये तो आपको तभी मिला है, उसके पहले तुम जैन थे। ये जीवन में मत भूलना, ये जीवन में मत भूलना। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई धन, ये काम में आए नहीं आए, पर इस पर्याय में जो जैन शब्द तुम्हारे आगे पीछे लगा है, अगर उसका ज्ञानियों तुमने सदुपयोग किया, उसका विवेक रखा, उसके बारे में होश हवास में आकर कुछ तद्रूप जैनत्व की क्रिया करने का प्रयास किया, तो ज्ञानियों ये तुम्हारा जैन शब्द आगे काम में आ जाएगा। पर बाकी तुम्हारा धन दौलत, नाम, पद, प्रतिष्ठा काम में आ जाए जरूरी नहीं है। आज ये जो कुछ भी मिला है, ये सब और सब मात्र वह पिछले जन्मों में कभी जैनत्व के संस्कारों से श्रद्धापूर्वक तुमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए होंगे, निर्ग्रंथ गुरु की सेवा की होगी, जिनवाणी की आराधना की होगी, जिसकी बदौलत आज ये सब कुछ हमें मिला है। पर क्या करें, क्या करे। संसार का प्रत्येक जीव, इवन नारकी भी सुख नहीं चाहता होगा क्या? जिसको एक क्षण भी दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भी सुख चाहता है। आप लोग बोलो ना। मौन है क्या चतुर्दशी का? नहीं है।
पर समस्या यही है, समस्या यही है, समस्या यही है अरुण जी, जहाँ जो जब जिस समय पे करना है व्यक्ति नहीं करता और फिर बाद में पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हम आपस की या आपस की क्या, अपने अंतरंग की भी उस परिणाम और परिणति को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत और बहुत और बहुत माँ आसान होता है दूसरों पर उंगली उठा लेना कि इनके कारण से हुआ, उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने ऐसा किया, इनके कारण से हुआ। ज्ञानियों, भूल मत करो, उंगली उठाना जितना जितना दूसरे पर आसान है ना, उतना ही अपनी गलती को समझना कठिन है। क्या करें? कितने लोगों को एहसास है, कितने लोगों को आज एहसास है जो अपने नाम के सामने जैन लिखते हैं, कितने लोगों को एहसास है कि मैं जैन कुल में जन्मा हूँ? नहीं है। वे तो उल्टा धर्म पे और गुरुओं पे और भगवान और मंदिर और तथाकथित दूसरे बड़े धर्मात्माओं पर एहसान जताते हैं कि देखो हमने ये कर लिया, हम ऐसा करते, हम वैसा करते, हमने इतना तो कर लिया। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है फड़े जी। ये जो अन्य आयतन और उनके आने वाले भक्तों के लिए कितनी व्यवस्था है, आप देखो ना। पंढरपुर में नहीं देखी? बाहर की छोड़ दो। क्यों आनंद, तुम तो देखा है। यहाँ तो कहना पड़ता है बाहर से लोग आ रहे हैं भैया, क्या है, कैसा है। और वहाँ एक नहीं 50 व्यवस्था उन्होंने पहले से ही रखी है। भगवान की तो ठीक ही है, क्यों अन्य धर्म बढ़ रहे हैं, क्यों अन्य आयतन और उसकी तरफ हमारे भी लोग भागे जा रहे हैं। ये विवेक व्यक्ति को आज नहीं है। हर व्यक्ति बचपन से लेके 55 और 85 तक एक ही के पीछे पड़ा है। पता नहीं कितने करोड़ और कितने अरब साथ में ले जाएगा और कितनी सोना चांदी, कितने किलो ले जाएंगे माँ? 1 किलो तर घेऊन जाल की नहीं? का नहीं ले जा पाओगे? मुझे ऐसा लगा ले जा पाओगे शायद। आप में से कोई कुछ नहीं? शरीर के कपड़े भी फाड़ कर रखते हैं चिता पे, ध्यान रखना। जिसके लिए मरे जा रहे हैं, जिसके लिए मरे जा रहे हैं, जिसके कारण से हमें फुर्सत नहीं है, जो हमारे पिछली पीढ़ियों ने जो हमें फ्री फोकट में दी हुई ये जायदाद है, सच्चे देवशास्त्र गुरु है, ये आयतन है, उसकी हमें किंचित भी कदर नहीं है। 1.5 लाख, अभी पिछले महीने समाचार आया था, 1.5 लाख जैनियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनकी कीमत नहीं है। दुनिया बैठी है, दुनिया बैठी है उनको आमंत्रण देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए, सुविधा देने के लिए। महाराज हम बहुत ज़्यादा अध्यात्म और वैराग और वीतरागता की ओर जाते हैं। जो आए जैसा आए व्यवस्थित रहे, अपनी व्यवस्था है। नहीं, विचार करने जैसी अवस्था है कि हम इस श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ पर्याय में जन्म लेने के बाद भी हमें अपना तो ठीक ही है, अपने साथ वाले धर्मात्माओं की भी। महाराज जब हमें अपने ही धर्म की नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समय नहीं है, फिर दूसरों की कहना क्या? कौन दोषी? दोषी कौन? पुनः कह रहा हूँ, सरनेम नहीं तो फिर उन पे उंगली उठाएंगे, वे दोषी बैठे वहाँ। नहीं, हम कभी तो विचार करें। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, सुख के साधन होने के बाद भी, बोलो ना, नहीं है सुख के साधन? गाड़ी, बंगला, 2-3 मोबाइल, 2-4 सिम, बीवी, बच्चे, सब 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 सुख के साधन होने पर भी माँ सही बताना, जिस सुख के लिए पिता का घर छोड़ा था वो सब सुख मिला? बोलो हाँ। क्या पिता के घर में रोटी नहीं मिल रही थी? वहाँ कपड़े गहने नहीं मिल रहे थे? पर फिर भी दूसरे के घर में जाके कुछ और सुख और शांति और कुछ मिलेगा, ये भावना से पिता का घर, माँ का घर, जिन्होंने जन्म दिया उनको छोड़कर पहुँचे। पर मिला क्या?
मिला क्या, दोनों प्रकार से समझना, मिला क्या और मिला क्या। नहीं समझे? मिला क्या और मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाए। 50 साल भगवान के सामने माथा पटकते 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 समय बीत गया हमारा। कहने के लिए जैन और कहने के लिए बहुत सारे स्थानों पर अपना अहंकार तो अपना वर्चस्व तो जताने का हमने प्रयास किया, पर मिला क्या? क्या मिला? नहीं मिल पाया। क्योंकि आज तक हमारे वह भाव, हमारे वह परिणाम, हमारे भावों की वह विशुद्धि ही आज तक नहीं बन पाई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला भी यही सोचता है, देखो मैंने आज अभिषेक कर लिया, भगवान पे एहसान कराया, मैंने आहार दिए महाराज को आज। अरे महाराज को आहार दे के आपने महाराज पे एहसान किया कि अपने इस जैनत्व पर एहसान किया? शायद ये विवेक आज किसी भी श्रावक के पास। बोलो ना कुछ तो। मैं तो पूछता हूँ, आप अपने भीतर झांक कर देखने का ज्ञानियों प्रयास करो। अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। सब कुछ मिलने के बाद भी आज कुछ भी नहीं है। कुछ समय ऐसा था 50-100 वर्ष पूर्व, जितनी सुख सुविधाएं आज तुम्हारे पास थी उतनी सुख सुविधाएं उनके पास नहीं थी। लाइट जाती थी 4-4 6-6 घंटे, लाइट नहीं आती थी 4-4 6-6 घंटे, तो बहुत कम कह रहा हूँ, 2-2 3-3 दिन कई बार लाइट नहीं आती थी। बोलो ना, क्या ये स्थिति नहीं थी पंढरपुर में? अभी 25 वर्षों में 30 वर्षों में बदली है। 2-2 दिन, एक दिन 24-24 घंटे लाइट नहीं आती थी। आज 24 मिनट क्या 24 सेकंड भी नहीं लगते, बस स्विच और इधर का उधर कर लो, काम शुरू हो जाता है। एक से बढ़कर एक सुविधा, एक से बढ़कर एक सुविधा, एक से बढ़कर एक सुविधा आज घर में उपलब्ध है। पर पुराने पुराने लोग सब साथ रहने के बाद भी खुश थे, आज अलग अलग होने के बाद भी। बोलो कितने खुश है? बोलो कितने खुश है? क्यों नहीं मिल रही खुशियाँ? क्यों नहीं मिल रहा है सुख? सुख सुविधा और खुशियों के कितने साधन हमने जुटा लिए। एक मिनट भी ऐसा इंसान का आज नहीं बीतता होगा कि जिस उसके पास कोई साधन सुख सुविधाओं के नहीं है क्या? रात में सोते समय भी वो लेकर मोबाइल, सोते समय भी मोबाइल, उठते समय भी मोबाइल, सोते सोते मोबाइल देखते देखते ही सोता है, उठते पहले ही मोबाइल को देखता है। एक भी क्षण, एक भी समय। और इतना ही नहीं, रात को तो फिर भी समझ में आता है, जहाँ नहीं ले जाना है वहाँ भी। बहुत सारे लोग तो घंटों घंटों अंदर बैठे रहते हैं, वहाँ भी हम उन साधनों से दूर होना नहीं चाहते हैं। पर पुनः पूछ रहा हूँ, इतने साधन और इतने समय तक साधन आपके साथ होने पर भी क्या चुटकी भर अनुभव करने की बात है? दुनिया को कहने के लिए तो झूठ झूठ कह देते हैं हम लोग। हाँ, कोई भी पूछने आ जाए क्या कहते हैं? कोई भी पूछे और कभी भी पूछे, कितना ही कष्ट, कितना ही दुख और कितनी समस्या घर में क्यों ना हो, कि कोई भी आकर बाहर से पूछा कैसे हो देश माने जी, कैसे हो? अब अंदर से तो लगता तुम क्या बताओ कैसे हो? बढ़िया है, अच्छा है ना, सब अच्छा चल रहा है। पर मन में तो ऐसे लगता है कि क्या बताऊं तुम्हें। क्या ऐसी स्थिति? ऐसी ही स्थिति है। हम दुनिया को कह नहीं पा रहे हैं कष्ट दुख समस्या क्या है, पर सबके पास कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ निमित्त है। क्योंकि सही सुख कहाँ है ये व्यक्ति ने आज तक समझा ही नहीं है। सब सुख के साधन हैं, पर डॉक्टर ने कहा है घी खाना नहीं है, डॉक्टर ने कहा है शक्कर को देखना भी नहीं है,
डॉक्टर ने कहा है बेड पे सोना नहीं है, अब धरे रहो पकड़े रहो, तुम्हारे हजारों लाखों करोड़ों रुपए किस काम के। क्या स्थिति बन रही है। हम अपने अपने ही इस पर्याय में जो बेशकीमती समय, बेशकीमती हमें निमित्त मिले, ज्ञानियों कभी तो इसकी कदर करना सीख ले। जितनी कदर इन सुख सुविधाओं के बाहरी साधनों की है, उतनी कदर जो असली में उस सुख को देने वाला था, इस वितराग धर्म की, इस सच्चे देवशास्त्र गुरु की, क्या हमें सही मायने में कदर है? नहीं, नहीं है, नहीं है। यहाँ तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो अपने आप को श्रीमान लिखते, क्या नाम के सामने आप लोग लिखते हैं क्या? श्रीमान इंद्र कुमार जी सिंघई श्रीमान है? कौन है श्रीमान? नाम के आगे मात्र श्रीमान लिखने से कोई श्रीमान नहीं होता। तुम लाखों करोड़ों भी कमा लेना, आप श्रीमान हो जाए जरूरी नहीं है। सही मायने में श्रीमान वे अरिहंत तीर्थंकर भगवान हैं। क्या तुम्हारे पास वैभव होगा, क्या तुम्हारे पास धन दौलत होगी, और क्या चक्रवर्ती के पास भी 6 खंड की भूमि होगी। उस चक्रवर्ती के पास जो 14 कितने होते, कितने रत्न होते हैं पता है? सब पता है महाराज जी। 9 निधिया 14 रत्न होते हैं। ये 9 निधिया 14 रत्न भगवान के समोषण के द्वार के, तोरण द्वार के बाहर एक किनारे नहीं, दोनों किनारे पर ऐसे 4 दरवाजे 8 स्थान पर पड़े मिलते हैं। जिस पर चक्रवर्ती अपने आप को मध्यलोक का स्वामी मानता है कि मैं 6 खंड को जीत के आया हूं। बहुत अहंकार में जीने वाले भरत का भी अहंकार चूर हुआ था, नहीं हुआ था। चक्रवर्ती कितना ले जा पाया? एकाध रत्न साथ में, एकाध निधि साथ में। फिर पंचम काल के चक्रवर्तियों, कहाँ कहाँ अहंकार में डूबे जा रहे हो। पिछले जन्मों में अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना नहीं की होती, सेवा नहीं की होती, श्रद्धा पूर्वक उनके 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 लिए तुमने अपने आप को समर्पित नहीं किया होता, तो आज ये तुम्हें नहीं मिलता। कल भी मैंने कहा था, भीख मांगने वाला भी इंसान है, देने वाला भी इंसान है। एक ने सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, वीतराग धर्म की आराधना की थी, इसलिए वो देने वाला बना। और जिसने उसका तिरस्कार किया था, मिले हुए निमित्तों का, मिले हुए समयों का दुरुपयोग किया था, अगले समय में वह कटोरा लेकर भीख मांगने खड़ा है। चाहे चक्रवर्ती पद हो, नारायण पद हो, चाहे महापुरुषों का कोई भी पद, सलाखा पुरुषों का कोई पद हो, उन विशेष पदों को और उस विशेष पदों की ज्ञानियों छोड़ दो। मैं पुनः कह रहा हूँ, इस मनुष्य पर्याय में, खोटे पंचम काल में जो तुम जैन भी बने हो ना, इन सब सुख सुविधाओं को भी प्राप्त किया है। ये भी कहीं न कहीं पिछले जन्म में सम्यक दृष्टि बनकर तुमने कुछ क्षण ही सही पर सच्चे देवशास्त्र गुरु को और देवशास्त्र गुरु की मानी थी, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। आज हम कितनी मानते हैं? उनको तो मानते हैं, नहीं मानते? उनको तो मानते हैं, पर उनकी कभी कभी मानते हैं ना महाराज जी। थोड़ी बहुत तो मानते हैं ना महाराज जी, थोड़ी बहुत और कभी कभी मानते, इसलिए तो यहाँ है। और जो बिल्कुल ही नहीं मानते वे तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ के थोड़े से बच भी जाए पुण्य के उदय से। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। सुख की कल्पना करने से, सुख के सुविधाओं के साधन इकट्ठा करने से सुख मिले जरूरी नहीं है। अंतरंग में साता वेदनी का उदय जब तक नहीं है, तब तक ज्ञानियों कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जोड़ लेना। डॉक्टर ने गाड़ी में बैठने के लिए मना किया है, अब घूमो घूमो, घर में 4-4 गाड़ियां है, 4 व्हीलर है, पर बेड से उतरने के लिए ही मना किया है। आप बोलो, क्या ऐसे जीव नहीं देखे आप लोगों ने? कोई अनहोनी, कोई काल्पनिक घटनाएं थोड़ी बता रहा हूँ, ये सब दृश्य आपने देखे हैं।
सब दृश्य आपने अनुभव किए हैं। ये सोचो, ये समझो, ये सब कुछ मात्र वीतराग धर्म के तुम्हारे प्राप्त करने नहीं करने, उसे प्राप्त करने के बाद उसका सदुपयोग करने नहीं करने, इस पे डिपेंड करता था। कितना कर रहे हैं हम? कितना कर रहे हैं हम? जितना धर्म करना चाहिए था, जितना समर्पण, जितनी श्रद्धा से करना चाहिए था, माँ उतनी श्रद्धा उतने समर्पण से कर पा रहे हैं? बोलो ना। ना बोल रहे कि हाँ बोल रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आचार्यों ने कहा है, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में श्रीमान बनने का, धीमान बनने का, सर्वोत्कृष्ट सुखों को और सर्वोत्कृष्ट मात्र पारलौकिक आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक लौकिक सुखों को भी देने वाला अगर कोई है तो यह वीतराग धर्म है। एकमात्र ये वीतराग धर्म है, और जिसकी शरण तुमने प्राप्त की है उस धर्म को हमने प्राप्त कर लिया। पर समस्या यही है, समस्या यही है, समस्या यही है अरुण जी, जो बहुत आसानी से मिलता है उसकी आज किसी को कीमत नहीं है। नहीं है। जो जन्म से ही करोड़पति के घर में जन्मा है उसे क्या पता 5, 10, 50 रुपए की कीमत क्या होती है। जिसने पसीना अपना खून इकट्ठित करते हुए 100, 500, 200, 500 करते हुए अपनी प्रॉपर्टी, अपना वजूद बनाया है, उसे पता है कि मेहनत क्या होती है, परिश्रम क्या होता है, धन कमाना क्या होता है। मैं धन की बात नहीं, धर्म की बात कह रहा हूँ। नरकों में जब जब वेदना हुई, जब जब वेदना हुई, जब जब वेदना हुई, जब जब कोई मारने काटने आता था, शरीर के टुकड़े करने आता था, तब तब ये जीव तड़पते हुए कहा था कि बस बस बस, अगली बार मैं धर्म की शरण जाऊंगा, अगली बार अपने आत्मा का कल्याण करूंगा, बस एक बार मनुष्य बन जाए। और जैसे मनुष्य बन गया, सब भूल गया। मैं इंसान, मैं मनुष्य, मैं अमुक पदधारी, मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं ऐसा। धिक्कार है। ये मत समझना कि किसी दूसरे नारकी के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ बैठा हुआ आपका तो पता नहीं है, मैं भी नरक से ही निकल के आया हूँ। जितने तीर्थंकर भी बने ना, जितने मोक्ष भी गए ना, वे सभी निगोद नरक, सबकी 84 लाख योनियों की व चारों गतियों की परिभ्रमणा करते हुए ही पहुँचे हैं। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला यहाँ बैठा ही नहीं है। हम थोड़ा सा विचार करें। नरकों में तो हम तड़प रहे थे, तब बार बार लगता था कि बस एक बार मनुष्य बन जाए। और नरकों में क्या, स्वर्गों में भी वो इंद्रिय सुख भोगते हुए, अंतरंग में मन के दुखों को भोगते 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 जीव ने कई बार सोचा कि बस एक बार मनुष्य बन जाऊं ना, तो मैं मुनियों की सेवा करूंगा, मुनियों को आहार दूंगा, तो अब मैं जाकर मैं मुनि बनूंगा, मैं व्रत धारण करूंगा। पर जैसे ही वहां से यहाँ आ गए, पुढचं पाठ आणि मागचं किती हुशार आहेत, सगळं सपाटच झालंय। हमें आगे का तो सब दिखता है, पीछे का सब भूल जाते हैं। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। इतने दुख, इतने दुख, इतने कष्ट नरकों में ज्ञानियों भोगे हैं, जिसे हजारों जिह्वा करने के बाद भी कहना संभव नहीं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। पुनः नरकों में जाना है, पुनः नरकों में जाना है, बोलो ना। हाँ हाँ बोल रहे। कितनों को जाना है नरक? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं जाना? क्यों? चले जाओ ना, वहाँ माँ भोजन बनाना ही नहीं पड़ता, बनाना ही नहीं, ना पैसे कमाने पड़ते। बस एक दूसरे के मारो, काटो, एक दूसरे की मार खाओ, दूसरों को मारो, इतना ही होता है। भूख लगी तो बढ़िया बढ़िया, इतनी अच्छी मिट्टी है कि नरक की मिट्टी का एक कण इधर ऊपर आ जाए ना तो 12 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। इतनी सुगंध वाली मिट्टी खा लेना, कुछ करना ही नहीं हो, काहीच नाही करायचं, ना भोजन बनवायचं आहे, ना फोडणी टाकायची आहे, तुम्हालाच फोडणी टाकतेत नरक। कुछ नहीं करना। कौन कौन जाना चाहता है? पसंद आ रहा है कि और थोड़ा सा बता दूं? बस
अभी तो कहना ही शुरुआत नहीं की है, अभी तो कहना ही शुरुआत नहीं की है। आचार्यों ने कहा है हजारों जिह्वा में बना लूं तो भी नरकों के दुख कहना संभव नहीं है। कितने दुख भोग के आए हैं, पर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं, समझा नहीं पा रहे हैं। गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती व्यक्ति स्वयं करता है। आरोप दूसरों पर लगाता है कि इसके कारण से काम हुआ, इनके कारण से काम हुआ। नहीं, हम स्वयं दुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्वयं वीतराग धर्म से दूर है, हम स्वयं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है 5? ये 5 क्या है? अरे जोर से बोलो, ये 5 क्या है? कितनी होशियार है। बच्चों को भी पढ़ा दिया हमने कि ये 5 पाप होते हैं, 5 पाप करना नहीं। उससे कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? जोर से बोलो, कहाँ जाना पड़ता है? आप सबको, आप बोलो ना। 5 पाप छोड़ दिए माँ, 5 पाप छोड़ दिए क्या? फिर 5 पापों का फल कहाँ मिलेगा? मोक्ष में महाराज जी, मोक्ष में, स्वर्गों में ना। तुम्हें वही मिलेगा, चाह कितनी ही तुम सुख की, मोक्ष सुख की, स्वर्ग सुख की कर लेना, पर ज्ञानियों तुम्हारी राह दुख की है, तुम्हें नरक ही मिलेगा। जो जो जीव इस वीतराग धर्म से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से परान्मुख है, उनसे दूर भाग रहे हैं। आज कितने ही पिछले पुण्य के उदय से वो कितने इतरा ले, कितने पैसे कमा ले, पर देख लेना मरते और मरने से पहले उनकी स्थिति क्या होगी। मरने के बाद तो भगवान ही जाने और वही जाने कि क्या हुआ उनके साथ। कोई संसारी छदमस्त जान नहीं सकता, पर प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। आगम में तो लिखा है, उसे तो मान लो। गुरु समझा रहे, उसे तो समझ लो। पर महाराज आप तो बस डराने का काम करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, युवा कहते हैं, महाराज डरा डर के आप धर्म कराते हो। डराने की बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, मेरे डराने से कोई डरता भी नहीं है। हमें डराने वाले मिलते हैं बहुत सारे। किसी के डराने से, किसी के कहने से किसी का कुछ नहीं होगा। जिसकी जहाँ जैसी काललेप थी, जिसका जहाँ जैसा पुण्य पाप है, वह होगा। मात्र अच्छे बुरे के लिए निमित्त बना जाता है कि भाई संभल जा, समझ जा, फिर तो तुम्हें जो जैसा अच्छा लगेगा तू तो वैसे ही करेगा। पर व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है। मैं पुनः जेनियो कह रहा हूँ, और मात्र यहाँ बैठे नहीं, पूरा देश सुनेगा इस बात को। पूरा देश सुन रहा है, टीवी मोबाइल के माध्यम से ज्ञानियों, सब पूरे विश्व से और पूरे विश्व के जैनियों से मैं कहना चाहता हूँ, कभी तो अहोभाव लाओ, कभी तो ये भाव अंतरंग में लाओ। 24 घंटे में एक बार, और मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में एक नहीं, मरने से पहले तो एक बार ये भाव लेके कुछ क्षण ठहर जाना कि मैं कहाँ जन्मा हूँ, मेरी असली जायदाद क्या है, मेरी असली प्रॉपर्टी क्या है। ये धन दौलत, ये साधनों के लिए तो हर कोई माँ बाप, बच्चा बेटी सब लड़ते हुए दिख रहे हैं, पर असली जायदाद ये तुम्हारा वीतराग धर्म है। उसकी कितनी कदर है, उसके लिए कितना हम समय दे पा रहे हैं, उसके लिए हमारा कितना समर्पण है। नहीं है। बाहर कहीं जाना है तो आधा घंटा पहले ही नींद खुलती है। बोलो ना, कुठं फिरायला जायचं असलं की कसं 4-5 वाजताची ट्रेन आहे तर 3 वाजल्यापासून झोप येत नाही। ट्रेन चुकल तर 3 बजे से उठ के बैठता है। रात में भी उस दिन जल्दी सो जाओ, कल जल्दी उठना है, 3 बजे से उठना है। 5-6 बजे की भी ट्रेन हो, 3 बजे से तैयारी होती है। ऐसा कभी मंदिर जाने के लिए, ऐसा कभी जिनवाणी सुनने के लिए, ऐसा कभी मुनिराज की सेवा। बैठे ही तो है महाराज जी, बैठे ही तो है भगवान, कहाँ भाग जाएंगे। ट्रेन होती, बस होती तो कई भाग जाते, कई साथी चले जाते। यहाँ भगवान बैठे ही है सब महीनों से, वर्षों से और सदियों से। गुरु भी आएंगे चले जाएंगे, क्या हमें फर्क पड़ रहा है। ये चले गए, दूसरे आ जाएंगे, वो आएंगे, तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, 1-2-4 लोग आहार दान दे देंगे, 2-4 लोग वैयार्थी कर लेंगे, हो गई ड्यूटी हमारी, हो गई फॉर्मेलिटी।
नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। आज का इंसान, आज का तथाकथित धर्मात्मा मात्र जैन कुल को प्राप्त कर लेना ज्ञानी इतना पर्याप्त नहीं था, उसे निभाना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जीवन में चाहे लौकिक भी तुम स्थिति प्राप्त कर रहे हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने जीवन में लौकिक बहुत ऊंचाई पद, ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। ऊंचा स्थान तो पुण्य के उदय से एक उड़ने वाला कागज भी कर लेता है। अभी आ जाए आंधी तूफान, देखो कागज भी, कागज के बड़े बड़े टीन भी उड़ जाते हैं। तो वो हवा में उड़ने से, ऊंचाई प्राप्त करने से काम नहीं होता। ध्यान रखना श्रवण, कागज 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 मात्र किस्मत से उड़ता है और पतंग अपने काबिलियत से उड़ती है। निर्णय मुझे करना है कि किस्मत के काबिलियत से ऊंचा जाना है। कर ली तुमने ऊंचाई प्राप्त, कौन सी बात है, मिनटों में नीचे। पर जिस पतंग ने अपनी बागडोर सही व्यक्ति के हाथ में सौंप दी है, वह ऊपर 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 पहुंचता है। कभी उस बागडोर को, उस मंजे को वह खींचने वाला खींच भी लेता है। पतंग यही सोचती है मुझे उल्टा खींचा जा रहा है, पर उल्टा खींचने के लिए नहीं उड़ाई कभी पतंग। क्यों पीछे खींचा जाता है? ज़्यादा ऊंचा ले जाने के लिए पीछे खींचा जाता है। कभी ढील भी दी जाती है, कभी खींचा भी जाता है। खींचने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें नीचे गिराया जा रहा है, ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, किस्मत पे नहीं। किस्मत से यहाँ तक पहुँच ही गए, किस्मत से पंचम काल में यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अपनी काबिलियत साबित करने का समय है। पर क्या करें, जब जब काबिलियत सब सिद्ध करने का समय आता है, हम किस्मत के मारे रोने बैठ जाते हैं। हम इतना तो कर चुके, इतना तो दे चुके, इतना तो हो चुका। अरे जो कर चुके उसका तो फल तू भोग ही रहा है। आने वाले समय के लिए, आने वाले पर्यायों के लिए साथ क्या ले जाएगा? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम भी अगले जन्म के लिए, अगले पर्याय के लिए कुछ साथ ले जाए? नहीं लगता? क्या ले जा पाओगे? ये पीला धातु, सफ़ेद धातु कि गांधी जी के फोटो? क्या ले जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जा पाओगे, कुछ नहीं ले जा पाओगे। अगर साथ ज्ञानियों कुछ जाएगा तो तुमने इस पर्याय में, इस जन्म में किया हुआ धर्म ही इस और अगले जन्म में काम में आएगा। बाकी कुछ भी आने वाला नहीं है। कोई जाएगा क्या साथ? आप लोग जाओगे क्या इनके साथ? बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। आप में से महिलाओं से कौन कौन ऐसा है जो अपने पतिदेव के साथ जाएंगे? आप में से कौन कौन है जो आपके अपने धर्म पत्नी के साथ जाओगे? जाओगे क्या? क्यों? 7 फेरे लिए 7 जन्मों का वादा किया ना आनंद? 7 फेरों में 7 जन्मों का तो वादा किया था ना। जाओ ना 2-3 जन्म नरक उनके साथ। क्या आप जाओगे? कोई किसी के साथ देने वाला नहीं है, पर फिर भी कहते महाराज वो तो आते हैं, उन्होंने धर्म कर लिया, वो आहार दे देते हैं, वो चौका लगा लेंगे, वो अभिषेक देख लेते हैं, वो पूजा कर लेते हैं। भाई जो करेगा पेट उसका भरेगा। कोई किसी के साथ नरक क्या, स्वर्ग क्या, कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अरे 2-4 स्टेशन भी व्यक्ति साथ नहीं देता, कौन किसका है? कोई किसी के साथ नहीं रहता, कोई किसी के साथ रहने वाला है ही नहीं है। मैं पुनः पूछ रहा हूँ, जाओगे क्या? चलो नरकों की छोड़ दो, मैं स्वर्गों की सेटिंग करा दूंगा, पर कह दो जा पाओगे? नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सकता। पर फिर भी हम सोचते हैं हम तो पैसे कमाने से हमें फुर्सत नहीं है। हमने कह तो दिया उनको जाने के लिए, वो जाए ना, वो सुन ले, वो कर ले सेवा। नहीं, नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या आज के तथाकथित धर्मात्माओं के साथ हुई है। वो ये सोचता है कि मैं तो धन कमा के, पैसे कमा के, उनको सौंपने के, उनको धर्म करने के लिए कहने से मुझे पुण्य मिल जाएगा। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? माँ आप भोजन नहीं कर लेना, रोज बनाना और उनको खिलाना, पेट भरेगा? भरेगा नहीं। आप पैसे कमा लेना और भोजन नहीं करना, उनसे कहना आप ही बनाओ, आप ही खाओ, मैं बस पैसे दे दूंगा, पेट भरेगा? नहीं भरेगा,
नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। आपको भी उसके लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। आपका पेट भरना है तो आपको भी पुण्य कमाना है, अगली पर्याय में ज्ञानियों को साथ ले जाना है तो तुम्हें स्वयं उपक्रम करना होगा। पर आजकल की पुरुष प्रधान कौन सी संस्कृति है? क्यों अरुण जी? पुरुष प्रधान संस्कृति में हम ये अधिकार रखते हैं कि हम सब करेंगे और महिलाओं को दे देंगे। ध्यान रखना, जो नोट जेब में है क्या? नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं छूता भी नहीं हूँ। अरुण जी, जेब में नोट है क्या? बच्चों को तो कई बार खड़ा कर लिया, आप प्लीज खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ 1 मिनट। जेब में नोट है? एक आध निकालो ना। नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं हाथ भी नहीं लगाता, मुझे देखना भी नहीं है। आप ये मत सोचना महाराज दान कराएंगे, मैं कुछ दान भी नहीं कराऊंगा, बस खोल के एक बार देख लो उसको। मुझे नहीं दिखाओ, आपको देखना है और इनको सबको दिखा दो। आपने भी देखी होगी नोट, पर फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इस पे किसका चित्र है? किसका चित्र है? जोर से बोलो ना। महात्मा गांधी जी का चित्र है। वो शायद पुरुष थे। नहीं, अभी पुरुष प्रधान की बात चल रही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो पुरुष थे ना। महात्मा गांधी पुरुष थे। नोट पर ध्यान रखना, नोट पर चित्र पुरुष का है। जे तुम्हारे भगवान बैठे वो कौन है? जो भगवान बन के बैठे वो कौन है? वो भी पुरुष ही है। पुरुष धर्म में भी पुरुष है। तुम्हारे धन पे भी पुरुषों का ही चित्र बना है। पर ध्यान रखना, आज की ऐसी पुरुष प्रधान व्यवस्था हो चुकी है कि नोटों पे भी पुरुषों का चित्र है, मंदिर में भी भगवान पुरुष बने हैं, पर पूर्ण धर्म पे और धन का ठेकेदारी उन्होंने कहा। भाई मैंने नहीं कहा। कैसी विडंबना है। क्यों अजय जी, ऐसा नहीं है? भले ही तुम कितने ही दुनिया के स्वामी कह के घूमना, पर कितने स्वामी और कितने आगे के समझ गए होंगे। धर्म पे भी माँ अधिकार आज बोलो ना। धन पे भी कागज पे पुरुषों की भली फोटो छपी है, मंदिर में भगवान भले ही पुरुष बनकर बैठे हैं, पर सब करने का ठेका सब पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को दे दिया है। पेट तुम्हारा भरेगा? तुम्हारी नोट, तुम्हारे जैसे पुरुष की फोटो, तुम्हारे जैसे पुरुष जैसे भगवान, पर बेचारे के पास ना धन है ना धर्म है। खर्चे के लिए जेब में मिल रही बहुत बड़ी बात है। पता चला टांग दिया घर में, एक शर्ट खाली हो गया, मतलब जेब खाली हो गई। सोचो ना, विचार तो करो। बैठ जाओ। पैसे तुमने कमाए, फोटो बेचारे किसी पुरुष की है, पर कब्जा बोलो ना माताओ है। मानो नहीं मानो, आज धर्म और धन दोनों पर कब्जा महिलाओं का है। आप तो समझो, उनको तो ठीक है, उनको नहीं आ रहा समझ में, आप तो समझो, आप तो समझो। जब आपको ठेका मिल ही रहा है, आपको इतना ही करने का मौका मिल रहा है, कम से कम अगली पर्याय में मैं स्त्री ना बनूं, इतना ही परिश्रम कर लो, इतनी मेहनत कर लो। बहुत सारे लोग कहते ठीक है महाराज, हम तो नहीं जा पाते, हम तो नहीं कर पाते, पर उनको तो छूट है ना, वो जब चाहे कर ले। ये ध्यान रखना, आपको जब मौका मिल रहा है, आपको जब मौका मिल रहा है, माताओं समय व्यर्थ मत गमाओ। क्या स्त्री पर्याय में दुख नहीं है? बोलो ना माँ। माँ कह के पूछ रहा हूँ, एक बेटा पूछ रहा है इसलिए कह दो माँ, इस स्त्री पर्याय में, महिला पर्याय में दुख नहीं है क्या? कितना और बड़ा करूं? शायद हाथों में भी नहीं आ सकता। फिर अगली पर्याय में भी स्त्री बनना है क्या? नहीं बन रहा है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, तो थोड़ा सा विवेक अपने अंतर में जागृत कर लो। इन दुखों से बचने के लिए मात्र एक ये श्रीमान है, ये श्रीमान नहीं है। कैसे श्रीमान अरुण खड़के? नोट तुम्हारी, फोटो किसी पुरुष का और अधिकार तुम दिन रात मेहनत करके मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। उन्होंने बस तुम्हारे साथ 7 फेरे क्या ले लिए? 50% तुम्हें देना। 3.5 ही लगाते फेरे। 7 लगाने के बाद भी तुम्हें 50 तो देने ही है, और फिर अटक गई बात तो फिर 80 क्या 100 भी देने पड़ जाते हैं।
हाँ, जिनकी अटक गई है पूछो उनसे, आप ज़्यादा समझदार हैं हमसे। पुरुष प्रधान संस्कृति, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं माताओं आपसे पुनः 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 कह रहा हूँ, जब आपके पास बागडोर है, धन तो साथ नहीं जाएगा, ये आपको भी पता है, फिर धर्म हम साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते, क्यों नहीं ले जाना चाहते। एक माँ चाहे तो बेटे को और बेटे के पिता को भी सही मार्ग पर लाने की शक्ति रखती है, माँ चाहे तो। पर महाराज हम ही नहीं चाहते, हम ही सोचते हैं ठीक है 2 घंटा ज़्यादा दुकान खुलेगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, 1 घंटा मंदिर में चला जाएगा तो फिर थोड़ी कम आ जाएंगे, कपड़े सोना थोड़ा कम मिलेगा। नहीं, भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। ये भूल करते 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 हम सुख की चाह रखते हुए भी दुख की राह पकड़ रहे हैं। चाह नहीं है सुख की, है, पर राह है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वह मात्र और मात्र पिछले जन्मों में तुमने वीतराग धर्म की शरण को श्रद्धा पूर्वक प्राप्त किया था। श्रद्धा पूर्वक धर्म की प्रत्येक क्रियाओं को आत्मसात करने का, जीवन में उतारने का प्रयास किया था, जिसकी बदौलत आज सब सुख सुविधाएं तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है, तुम भोग पा रहे हो। पर अगर इस पर्याय में हमने इन श्रीमान जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए समय नहीं निकाला, पक्का मानना अगली बार देखने के लिए तुम्हें आंख भी मिले जरूरी नहीं है। कभी उन अंधे लूले लंगड़े जीवों को देखकर ये भी तो विचार कर लो। मैं तो देखते देखते यही सोचता हूँ, जो बुद्धि से मंद है, हाथ पैर लूले लंगड़े है, कर नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, कहने के लिए तो एक मनुष्य पर्याय निकल गई, कहने के लिए उस जीव की मनुष्य पर्याय निकल गई, दूसरा ही सब कुछ उसके लिए कर रहा है। हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर बुद्धि ज्ञान, शरीर भी साथ दे रहा है, धन दौलत बाहर के सब साधन है, पर फिर भी व्यक्ति सोचता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, क्योंकि जीना है बरसों, पता नहीं है कल परसों भी दिखे नहीं दिखे कोई ठिकाना नहीं, पर फिर भी अभी आने दो समय, देखते हैं, पता नहीं समय कब आएगा, पता नहीं समय जीवन में कब आएगा। 20 निकल गए, 25 निकल गए, 55 सब निकल गया, फिर भी अभी समय का ही इंतज़ार कर रहा है। काल लब्धि आएगी तब काम होगा। काल लब्धि अपने आप से नहीं आती, समय अपने आप से नहीं आता, हमें बुद्धिपूर्वक प्रयास करते पुरुषार्थ करके लाना पड़ता है। क्या करें महाराज, पिछले जन्मों का हमें याद जो नहीं है, याद होता तो हमें थोड़ा सा समझ में आता, याद दिलाने वाला भी कोई नहीं है। पहले अवधि ज्ञानी मनप्रिय ज्ञानी केवली थे, उनके पास जाके प्रश्न पूछा जाता था, आज ऐसी स्थिति मेरे साथ क्यों है, पुराण ग्रंथों को पढ़ो। जाके पूछा कि मैं ऐसे दरिद्र पर्याय में क्यों जन्मा हूँ, इतनी इतनी गई बीती स्थिति मेरी क्यों है। भगवान के वाणी में हर बार खिरा, तुमने सम्यक की विराधना की थी, तुम्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले थे, पर तुम्हें समय पर उनकी कीमत कदर नहीं थी, उनके लिए तुमने समय नहीं दिया, इसलिए अब तुम्हारे लिए पास समय ही नहीं है कि तुम उनके पास जा पाओ। कई सारे बाहर के लोग तरसते हैं, सोचते हैं, कई सारे तो ऐसे अजय नहीं अजीत जी हमारे पीछे पड़े कि महाराज एक ग्रास तो ले लो आहार, एक ग्रास बस ले लो, लाखों नहीं करोड़ों देने तैयार है, पर एक ग्रास ले लो। कभी ऐसे आहोभाग से हम देने पहुँचे? हम तो यही सोच के पहुँचते, हाँ हमने तो दे दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन तुम्हारे, हमारे नाम लिखे खत्म। नहीं, फल नहीं मिल रहा। यहाँ पूज्यपाद स्वामी पुनः 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 कह रहे हैं ज्ञानियों, इस संसार में मात्र सुख का कोई साधन है तो ये श्री मुखालानोक देव, ये जो हमें देवादिदेव अरिहंत परमेष्ठी मिले हैं,
उनकी प्रतिकृति के रूप में निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं। ये चाहे चेतन अचेतन जिन बिंब जो हमें मिले हैं, उनके अवलोकन से, उनके दर्शन से ही तुम्हें सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। जितने परमात्मा बने, जितने मोक्ष गए हैं, वे अपने आप से नहीं गए। उस पर्याय में भले ही तीर्थंकर भगवान ने मात्र सिद्धों का सुमरण किया, निर्ग्रंथ उनके सामने नहीं आए, अन्य कोई भगवान नहीं, अन्य किसी के दर्शन नहीं किए, पर पिछली पर्यायों में कई जन्मों तक उन्होंने निर्ग्रंथ बनकर, धर्मात्मा बनकर पुरुषार्थ किया, तब जाके वे तीर्थंकर बन पाए, तब जाके वे तीर्थंकर बन पाए हैं। हम भी तो थोड़ा विचार करें। क्या कह रहे हैं? श्रीमुखालोकनादेव श्रीमूलखालोकनम भवेत आलोकन विहीनस्य तत्सुखाप्तया कुता। अरे कितने आप मूर्ख हो, कितने आप मूर्ख हो। जो सुख का साधन था, जहाँ से तुम्हें सुख मिलना वाला था, जो आज तक सुख के लिए तुम्हें सर्वोपरि निमित्त था, उसके पास तो तुम्हें जाने के लिए समय नहीं है, और कह रहे हम सुख मिले, हम खुश हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। जो वीतराग लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त इन अरिहंत तीर्थंकर परमेश जी का प्रतिदिन दर्शन करता है, उसकी अवलोकन करता है, श्री का, मात्र श्री बीजाक्षर नहीं और ये श्री नहीं। ये श्री तो महाराज हम तो रोज दर्शन करते हैं, इस लक्ष्मी को देखे बिना तो ना उठते हैं ना नींद आती है। ये लक्ष्मी नहीं, ये श्री नहीं। सही मायने में श्री और श्रीमान वे तीर्थंकर अरिहंत भगवान हैं। जो जीव इस श्री का यानी इन तीर्थंकर अरिहंत परमेश जी के दर्शन के साथ अपना कार्य प्रारंभ करता है, जिनेंद्र भगवान के मुख को देखकर अपना दिन प्रारंभ करता है, वो ही नियम से श्री यानी मोक्ष रूपी श्री को, मुक्ति रूपी व स्त्री को, बाकी कोई स्त्री, बाकी कोई श्री नहीं, उस स्त्री और स्त्री के मुख अवलोकन, उसका साक्षात दर्शन अवलोकन करने की शक्ति रखता है। और जो इस जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही नहीं करता, जो इन जिनेंद्र भगवान को देखता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, पता नहीं 50 विकल्प लेकर जीता है नियम से, उसके सुख कैसे होगा? तत्सुखा अप्तया कुता, उसे कैसे मिलेगा सुख? कैसे मिलेगा सुख? थाली रखने से काम नहीं होता, उसे खाना, पचाना, चबाना भी पड़ता है। ऐसे ही मात्र भगवान और जैन कुल मिलने से ज्ञानियों काम नहीं होने वाला। हमें भी पुरुषार्थ करना होगा, मंदिर में भी आना होगा। कई बार कई स्थानों पर मैं कह चुका हूँ कि एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, कितने बताया था ना, विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन, श्रद्धा पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन एक बार अगर जीव करता है तो करोड़ों उपवास का फल मिलता है। हम कितनी बार कर चुके? पहले दिन कहा था हिसाब लगा के आओ, ये हिसाब नहीं, वो हिसाब तो हम दिन रात करते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, यहाँ अरहत भक्ति में पूज्यपाद स्वामी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि सुख की चाह कर रहे हो तो जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर चुके हैं ना, उनके प्रतिदिन दर्शन करना सीख लो। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन दर्शन करते मंदिर में आके? गृह चैत्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो दर्शन देने भी आते हैं, देने की नहीं लेने की बात चल रही है। पता नहीं है कितनी बार हमने दर्शन किए। जो उनका दर्शन नहीं करना चाहता, उनको अवलोकन नहीं कर रहा है, भगवान को नहीं देख पा रहा है, भगवान की स्थिति, मंदिर, आयतन, उनका अवलोकन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए फुर्सत नहीं है। आने वाले समय में भी लक्ष्मी, धन या मोक्ष लक्ष्मी भी, केवल ज्ञान लक्ष्मी यही कहेगी, अब मेरे पास फुर्सत नहीं है, अब मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्या करे, समय घड़ी का हो गया है। आज किसी भी धर्मात्मा को डॉक्टर फड़े जी घर से मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, पर मरने के बाद स्वर्ग जाने की तैयारी है। नहीं है सबकी तैयारी?
अभी तो कह रहे थे सब नरक नहीं जाना, कहाँ जाना है? जाना तो सबको स्वर्ग ही है, लिखा भी स्वर्ग ही जाता है। पर सोचो, विचार करो, घर से मंदिर आने की तो फुर्सत नहीं है, और कहाँ जाना है? अगर कोई अकाउंटेंट और मैनेजर भी मुनि में बैठा, वो भी कहेगा कि भाई ज़िंदगी का हिसाब कर ले, तो कितनी बार मंदिर गया है, यहाँ दरवाजे पे आया ही कैसे तू स्वर्ग के, चल भाग। कोई है नहीं है, कर्म ही कह देंगे तुम्हारे लिए सब कुछ। पर ध्यान रखो, ध्यान रखो, कम से कम 24 घंटे में एक बार आकर मंदिर में जिनेंद्र भगवान को दर्शन ही दे दो। ये मतलब ले लो। अब लेना देना आपके हाथ में है, देने भी आ जाओगे तो कुछ ना कुछ दृष्टि पड़ जाएगी, कुछ कर्मों का क्षय तो हो ही जाएगा। जाओ, कर्मों का हो नहीं हो, समय का क्षय तो हो ही रहा है, समय का क्षय तो हो ही रहा है। चिड़िया चुग जाने के बाद, फिर खेत खाली हो जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आज आपको ये जैनत्व मिला है, जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु और ये महान जिन शासन मिला है, कुछ तो कदर करो, कुछ तो कीमत करो। जितनी कीमत उन बाहर के धन साधनों की है, उससे कई अधिक गुना कीमत जैनियों को इन सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतराग धर्म और आयतनों की होनी चाहिए थी। परंतु है महाराज जी, हम करते तो है, परंतु किंतु ऐसा नहीं वैसा नहीं हो गया। जाओ, पुरुष प्रधान संस्कृति घर इंतज़ार कर रही है। अब कैसे इंतज़ार होता है और कैसा स्वागत होता है, सबको सब पता है, होता है ना। हाँ, सबके स्वागत करने के चिन्ह अलग अलग है। कोई बीजेपी के चिन्हों से स्वागत करता है, तो कोई आप नहीं समझे, बहुत समझदार है। जाओ, स्वागत की तैयारी है, घर में नहीं तो नहीं, स्वर्गों में नरकों में तो तैयारी वैज्ञानियों है ही। कहीं बीजेपी का चिन्ह तो कहीं अभी इतना ही काफ़ी है, और नहीं कह दे कह दूँ, बाकी फिर कभी समय मिला, फुर्सत मिली तो पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।